किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोगों की बातों में कभी मत आना, क्योंकि लोग कहते हैं कि अमावस काली और पूर्णिमा उजली होती है, फिर भी अमावस को दिवाली और पूर्णिमा को होली होती है। जय श्री राधे। मेरा नाम है राघव शास्त्री बैरागी और स्वागत करता हूं मैं आपका एक और छोटी सी कहानी के साथ में। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है कि एक गांव था। एक गांव में दो भाई रहते हैं। दोनों भाई में बड़ा ही प्रेम था। दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे। थोड़ा समय हुआ, माता पिता बूढ़े हो गए। तब माता पिता ने अपनी सारी जमीन जायदाद दोनों भाइयों को बराबर बराबर बांट दी और कुछ समय के बाद में उनका स्वर्गवास हो जाता है। पर फिर भी बड़े भाई और छोटे भाई दोनों में बहुत ही अधिक प्रेम था। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, घर में भाभी थी। छोटा भाई बड़ा प्रेम करता था। दोनों अलग अलग हो चुके थे, फिर भी प्रेम उनका अटूट था। फिर उन्होंने थोड़े समय के बाद में अपना अपना खेत जोया और खेत में फसल बोई। फसल बो करके दोनों अपनी अपनी खेती करने लगे, मेहनत करने लगे। बहुत अधिक मेहनत की और भगवान की कृपा से लहलहाती फसल भी उनके खेत में उत्पन्न हुई। अच्छी फसल पकी, बड़े प्रसन्न हुए दोनों भाई। और दोनों में इतना अच्छा प्रेम था कि जब बड़ा लंच के लिए जाता, भोजन करने के लिए जाता, तो छोटा भाई खेत की नजर रखता, खेत की देखरेख रखता, वहां का ध्यान रखता। और छोटा भाई अगर भोजन करने के लिए जाता तो बड़ा भाई वहां पर ध्यान रखता। इस तरह दोनों में इतना अटूट प्रेम था। एक बार फिर फसल कंप्लीट हो गई। उसके बाद में दोनों भाइयों ने फसल को निकाला। उसके बाद में खेत में फसल पड़ी हुई थी, गेहूं अनाज पड़ा हुआ था। दोनों बड़े प्रसन्न थे। तब बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है कि मैं भोजन करके आता हूँ, तुम यहाँ ध्यान रखना। बड़ा भाई घर जाता है भोजन करने के लिए। छोटा मन में विचार करता है कि मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और बड़े भैया की शादी हो गई है, उनका परिवार है। थोड़े समय के बाद में बच्चे भी होंगे तो परिवार बड़ा हो जाएगा और बहुत सारा अनाज पका है, मैं इतने अनाज का क्या करूँगा। तो छोटे ने विचार किया और 10 बोरे अनाज के अपने बड़े भाई के ढेर में डाल दिया। और थोड़ी देर के बाद में बड़ा भाई आ जाता है। बड़े भाई ने आकर के छोटे से कहा कि जाओ तुम भी खाना खा के आ जाओ, मैं नजर रखूंगा यहाँ पर। छोटा जाता है खाना खाने के लिए तो बड़े भाई के मन में भी विचार आता है। बड़ा भाई भी सोचता है कि मेरे छोटे भाई की अभी तक शादी नहीं हुई है, थोड़े समय के बाद शादी हो जाएगी, परिवार बड़ा होगा, बच्चे होंगे और मेरा तो सब कुछ अच्छा चल रहा है और मुझे इसकी थोड़ी मदद करनी चाहिए। तो बड़े भाई ने भी 10 बोरे अनाज के अपने ढेर में से उठा करके छोटे भाई के अनाज में डाल दिए गए। थोड़े देर के बाद में छोटा भाई भी आ जाता है। दोनों प्रसन्नता पूर्वक, एक दूसरे को किसी ने नहीं बताया कि मैंने तुम्हें अनाज दिया है, अनाज डाला है, पर दोनों में इतना अच्छा प्रेम था। ये छोटी सी कहानी दोस्तों, परंतु बहुत बड़ी सीख देकर के हमें जाती है कि हमेशा अपने परिवार के साथ में हमें प्रेम करना चाहिए, क्योंकि प्रेम है तो परिवार है। अगर प्रेम ही नहीं तो फिर परिवार काहे का। इसलिए ये कहानी सिखाती है कि हमेशा अपने परिवार से प्रेम करते रहिए। लक्ष्मी तो आती जाती रहती है, परंतु प्रेम अटूट हो तो उसे ही परिवार कहते हैं और वही परिवार आपका आपकी मुसीबत में आपके साथ में खड़ा रहता है। तो मिलते हैं ऐसी अगली कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।